अभी थोड़ी देर पहले एक अपडेट आया है कि इसराइल हैज़ हिट द साउथ पार्स गैस फील्ड। ये गैस फील्ड पर्शियन गल्फ में ईरान और कतर के बिल्कुल बीच में पड़ते हैं, और ये दोनों ही कंट्रीज जॉइंटली इन्हें ओन करती हैं, और वर्ल्ड की 70% नेचुरल गैस इन्हीं गैस फील्ड से आती है। और इस अटैक के बाद IRGC ने वार्निंग जारी कर दी है कि सऊदी, UAE और बाकी सभी कंट्रीज में जितनी भी माइनिंग साइट्स हैं, चाहे ऑयल की हो चाहे गैस की हो, दे आर लेजिटिमेट टारगेट्स, और उन सबको अभी खाली कर दें। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, और अब थोड़ी सिचुएशन पैनिक की तरफ शिफ्ट हो रही है, क्योंकि इंडिया भी बहुत हैविली डिपेंड करता था कतर से आने वाली इन्हीं ऑयल फील्ड्स, इन्हीं गैस फील्ड से आने वाली गैस पर। और अभी अभी मार्केट में जो क्रूड ऑयल है उसके पर बैरल जो प्राइसेस हैं वो हाइक कर गए हैं। $110 पर बैरल चल रहा है। और यूरोप में भी ओवर द लास्ट फ्यू आवर्स जो हीटिंग गैस जो वो लोग यूज करते हैं वो भी कतर से ही प्रोक्योर करते हैं, उसके भी प्राइसेस 7% से 8% से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया के 22 से 23 जहाज अभी पर्शियन गल्फ में अटके हुए हैं, और अगर वो जहाज नहीं आ पाए, वहां टेंशन और बढ़ी, तो इंडिया को अपने जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, SPR जिनको हम बोलते हैं, उसमें भी टैप इन करना पड़ सकता है। और अभी मैंने चेक किया तो हमारे पास रफली, अगर आज से कोई भी टैंकर आना बंद हो जाता है और हम अभी से उनमें टैप इन करना शुरू कर देते हैं, तो रफली 9.5 या 10 दिन का क्रूड ऑयल हमारे पास बचता है। और ये सिचुएशन अब थोड़ी अलार्मिंग है। अब अगले कुछ घंटों में कुछ होगा तो हमें पता चलेगा, क्योंकि IRGC ने दिन नहीं बोला है, हफ्ते नहीं बोला है, दे हैव सेड इन द कमिंग आवर्स। तो आने वाले कुछ घंटों में ही कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, या फिर वो लोग हमें डराने के लिए बोल रहे हैं, या फिर सीरियस सिचुएशन अब जो है मिडिल ईस्ट में बनती दिख रही है। और इस स्ट्राइक के पीछे जो इजराइल ने रीजनिंग दी है, उन्होंने ये बोला है कि जो ईरान की इकॉनमी है, जो ईरान का रेवेन्यू जनरेशन है, वो मेनली डिपेंड करता है उस नेचुरल गैस पर जो वहाँ से निकलती है। उस गैस से वो अपने जो ऑयल रिफाइनरीज है उनको पावर देते हैं, उनको एनर्जी देते हैं, और वहाँ से ऑयल रिफाइन होकर और फिर आगे जब वो चाइना को या किसी और कंट्री को सेल करते हैं, तो उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो रेवेन्यू उनकी वॉर को फंड कर रहा है। तो ये इनडायरेक्टली जो लॉजिक है इजराइल का, ये लॉजिक है कि वी आर ट्राइंग टू स्ट्राइक देयर रेवेन्यू चेन, और हम उनकी इकोनॉमी को क्रिपल करना चाह रहे हैं। और इस स्ट्राइक के बाद अब जो ग्लोबल मार्केट में सिनेरियो बन रहा है वो थोड़ा डरावना है, और अब हमें थोड़ा सा अपनी रिसोर्सेज को प्रिजर्व कर कर चलना है, अपने रिसोर्सेज को बेटर यूज़ कर कर चलना है। और अभी शाम के टाइम हम लोग सब ने न्यूज़ देखी कि रशिया से आ रहे कुछ टैंकर्स जो थे, जो चाइना की तरफ जा रहे थे, वो इंडिया ने चाइना को आउटबिड कर कर अपने यहाँ मंगा लिए हैं। हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में फ्री नहीं है। चाइना को उन टैंकर्स की ज़रूरत थी, बट उतनी नहीं थी जितनी हमें थी। हमने प्रेशर में आकर, हमारी नीड्स के प्रेशर में आकर उन टैंकर्स को चाइना से आउटबिड कर कर खरीदा है। चाइना के पास जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो हमसे ज़्यादा हैं। तो हमें ये छोटी विक्ट्री सेलिब्रेट कर लेनी चाहिए। हम लोगों ने वो कर ली, बट अब हमें आगे जो होना है, अगले 10-12 दिनों में सिचुएशन जो अनफोल्ड होगी, हमें उस पर नज़र रखनी पड़ेगी और थोड़ा देखभाल कर और संभाल कर चलना पड़ेगा।